हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिद्धार्थ शुक्ला और आज मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेके आया हूँ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ पी ब्लॉक। इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। हम तीनों ग्रुप के बारे में बात करेंगे, उनके इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं आज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमारे सामने सबसे पहला है H3PO2। कैसे हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे H3PO2 का। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस से डबल बॉन्डेड एक ऑक्सीजन लगा दीजिए। लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी हाइड्रोजन है उनको अटैच कर देना है। हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 3, 1, 2 एंड 3। 3 हाइड्रोजन मैंने अटैच कर दिए। उसके बाद जितने भी हमारे पास ऑक्सीजन एटम बचेंगे उनको हाइड्रोजन के साथ अटैच कर देना। यहाँ पे एक बचा तो मैंने एक अटैच कर दिया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया H3PO2 का। अब अगर हम बात करें H3PO3 की, तो सेम इसी की तरीके होगा। सबसे पहला हमारा काम होगा फॉस्फोरस, उससे लगा हुआ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, 3, यानी कि 1, 2 एंड 3। ऑक्सीजन हमारे पास कितने बचे, 2, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये हमारा बन गया H3PO3 का स्ट्रक्चर। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं H3PO4 की। H3PO4 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉस्फोरस, उससे लगा हुआ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। हमारे पास हाइड्रोजन 3 है, 1, 2 एंड 3। अब ऑक्सीजन हमारे पास कितने बचे, एक यहाँ पर यूज हो गया, 1, 2 एंड 3। क्लियर। तो ऐसे बनते हैं हमारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। अब मैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स लेने जा रहा हूँ ऑक्सो एसिड्स जिनमें फॉस्फोरस ट्वाइस होंगे। ठीक है, तो आप उनको ध्यान से देखिएगा, वो कुछ टफ नहीं है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O7। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहले वाले कुछ ऑक्सो एसिड से ये डिफरेंट है। पहले वाले जो हमारे ऑक्सो एसिड से उनमें फॉस्फोरस के एटम 1 थे। अब यहाँ पर फॉस्फोरस के एटम कितने, 2 हैं। हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले 2 आप सेपरेट फॉस्फोरस के एटम्स बना लीजिए और उससे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। क्लियर। अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 4 हैं। हम इनको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 2 हाइड्रोजन एटम्स इसके साथ और 2 हाइड्रोजन एटम इस फॉस्फोरस के साथ। क्लियर। अब हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 7। तो चलिए हाइड्रोजन के साथ अटैच कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बचे कितने ऑक्सीजन एटम, 1। वो कहाँ पर आ जाएगा, PO-P बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। क्लियर। तो जब भी हमारे 2 फॉस्फोरस एटम्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो PO-P बॉन्ड बनता है। क्लियर। चलिए अब इन ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस से रिलेटेड कुछ मैं आपको इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ जो कि बहुत पूछी जाती हैं और आपको पता होनी चाहिए। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। सबसे पहला, जो pH बॉन्ड्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो pH बॉन्ड्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए। ठीक है, यानी कि किसी ऑक्सो एसिड में जितने ज़्यादा pH बॉन्ड्स होंगे, फॉस्फोरस से लगे हाइड्रोजन बॉन्ड वो उतना ही ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें अपने ऑक्सो एसिड्स में और फॉस्फोरस में, तो अगर आप H3PO2 को देखें तो यहाँ पर कितने हैं, 2 pH बॉन्ड्स हैं। यहाँ पर कितने pH बॉन्ड्स हैं, सिंगल है, और यहाँ पर कोई भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर का कौन होगा, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर का होगा H3PO2। क्लियर। उसके बाद कौन होगा, H3PO3 और उसके बाद H3PO4। क्लियर। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ pH बॉन्ड्स होंगे उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, बेसिसिटी। बेसिसिटी हमें पता चलती है बाय द नंबर ऑफ POH बॉन्ड्स।
किससे पता चलती है? जितने ज़्यादा POH बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं हम जरा। H3PO2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर POH बॉन्ड कितने हैं? जस्ट 1 है। यहाँ पर कितने हैं? 1 and 2। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 है। ठीक है, तो हम H3PO2 को बोलते हैं मोनो बेसिक। क्या बोलते हैं? मोनो बेसिक। मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल बेसिक। H3PO3 क्या हो जाएगा? डाई बेसिक। क्या हो जाएगा? डाई बेसिक। 2 POH बॉन्ड्स है। क्लियर? H3PO4 क्या हो जाएगा? ट्राई बेसिक। क्या हो जाएगा? ट्राई बेसिक। क्लियर? ओके, सो पीएच बॉन्ड्स, आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है? पीएच बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए। जितनी ज़्यादा पीएच बॉन्ड्स उतनी ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। बेसिसिटी हमें कैसे पता चलती है? पीओएच बॉन्ड से। मोर द नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड, मोर इज द बेसिसिटी ऑफ द ऑक्सो एसिड। चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर की। आपको ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है, जब भी आप ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर बनाएंगे तो ये बात याद रखिएगा कि सल्फर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्लियर? तो चलिए, जैसे हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस कंस्ट्रक्ट किए, अब वैसे ही हम बनाने जा रहे हैं ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। सबसे पहला हमारे सामने जो एग्जाम्पल है वो है H2SO4। सबसे पहले सेम आपको पहले ही प्रोसेस करना है जैसा कि हमने फॉस्फोरस के केस में किया था, सल्फर और उससे लगा हुआ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। हो गया? चलिए, उसके बाद आप क्या करेंगे? हाइड्रोजन को अटैच करेंगे, जो कि हम करते चले आ रहे हैं। क्लियर? उसके बाद आप क्या करेंगे? ऑक्सीजन को अटैच करेंगे। 1 2। अभी भी हमारे पास एक ऑक्सीजन बच रहा है और हमें पता है कि सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो वो 6 बॉन्ड फॉर्म करेगा। 1 2 3 4, यानी कि एक ऑक्सीजन जो हमारा अटैच होगा वो कैसे होगा? डबल बॉन्ड से। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं H2SO3 की। तो H2SO3 भी सेम वैसे ही बनेगा, सल्फर से लगा हुआ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हमारे पास, उसके बाद 2 हाइड्रोजन, ओके, ऑक्सीजन अटैच कर दिए। अब हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन एटम्स भी कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी सल्फर की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई है। कितने बचे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? लोन पेयर। क्या होंगे? लोन पेयर। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। H2S2O7। अब यहाँ पर देखिए सल्फर के एटम्स कितने हैं? 2, यानी कि हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 सेपरेट सल्फर लिख लेंगे और उनसे लगे हुए डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे? हाइड्रोजन हम अटैच करेंगे। तो हाइड्रोजन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, ये मत करिएगा कि दोनों हाइड्रोजन इसी सल्फर से जोड़ दें या इस सल्फर से। तो एक एक सल्फर से एक एक हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। ओके, सो हम इस सल्फर से एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे और इस सल्फर से एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। क्लियर? चलिए अब हमारी बारी आएगी ऑक्सीजन को अटैच करने की। तो इस हाइड्रोजन से एक ऑक्सीजन अटैच, इससे ऑक्सीजन अटैच। अभी भी हमारे पास कितने ऑक्सीजन बचे? 1 2 3 4 हो गए। अभी भी हमारे पास 3 बचे, यानी कि क्या हो जाएगा? डबल बॉन्डेड, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड, यहाँ पर एक ऑक्सीजन। याद होगा अगर मैंने आपको बताया था ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस में कि जब भी जो है 2 सल्फर एटम या 2 फास्फोरस एटम्स होते हैं तो वो SOS या SOOS बॉन्ड से अटैच होते हैं, यानी इन दोनों सल्फर के बीच में ऑक्सीजन एटम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ऑक्सीजन कितने लेफ्ट आउट हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऑक्सीजन कितने बचे? 1। तो सिंपल ये दोनों के बीच में आ जाए। क्लियर? चलिए अब एक लास्ट हम देख लेते हैं, दैट इज H2S2O8। सिंपल है, ये भी सेम H2S2O7 की तरीके, ओलियम की तरीके। सबसे पहले क्या करना है? 2 सल्फर एटम, उनसे लगे हुए ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 1 1। ओके, अब ऑक्सीजन अटैच कर दीजिए। अब भी हमारे पास ऑक्सीजन बचे, डबल बॉन्डेड कर दीजिए,
ओके, 2 4 5 यानी कि सल्फर की वैलेंसी कितनी बची 1। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन अटैच कर दीजिए और ऑक्सीजन अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि एक और ऑक्सीजन यहाँ पर अभी हमारा लेफ्ट आउट है, तो वो भी कहाँ पर आ जाएगा, इस बॉन्ड में आ जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना है आपको ये बात कि जब भी हमारे 2 सल्फर एटम्स होंगे तो हमारे जो ऑक्सीजन, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम्स हैं वो कहाँ पर आ जाएंगे, S और S दोनों सल्फर एटम्स के बीच में। ठीक है, अगर ओलियम की बात करें तो ओलियम में SOS बॉन्ड बनता है। अगर हम H2S2O8 की बात करें तो वहाँ पर SOOS बॉन्ड बनता है। क्लियर? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। जैसा कि आप देख रहे हैं HOCl, HClO2, HClO3 एंड HClO4, इनके स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मैं बता दूं, ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सबसे सिंपल है। जितने भी हमने अभी फॉस्फोरस के देखे, सल्फर के देखे, उन सबसे सिंपल है। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, क्लोरीन से लगा हुआ, जैसे हमारे पास HOCl है तो आपको क्या करना है, क्लोरीन से लगा हुआ एक ऑक्सीजन लिख देना और उस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन एटम को अटैच कर देना। ये हमारा स्ट्रक्चर किसका बन गया, HOCl का। अब इसके बाद हमारे पास जितने भी ऑक्सीजन एटम्स ज़्यादा आते जाएंगे वो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्डेड क्लोरीन से अटैच कर देंगे। जैसे कि हमारे पास HClO2 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोरीन, उससे लगा हुआ एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन। क्लियर? अब हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम कितने बचे, 1, यानी कि डबल बॉन्डेड O। क्लियर? जितने भी ऑक्सीजन एटम होंगे वो डबल बॉन्डेड क्लोरीन से अटैच हो जाएंगे। अगर हम बात करें HClO3 की तो सबसे पहले क्लोरीन, उससे लगा हुआ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन। अब हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम बचे, 2, सो डबल बॉन्डेड 1 हियर एंड 1 हियर। क्लियर? बहुत ईजी है इन सबसे, बाकी सबसे तो बहुत ही ईजी है। ओके, HClO4 भी सेम वैसे ही बनेगा। सबसे पहले क्लोरीन, उससे लगा हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एटम कितने बचे, 3, सो 1 2 एंड 3। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है हमारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन बनाना। बात आपको क्या याद रखनी है, फॉस्फोरस के केस में आपको याद रखना है कि सबसे पहले डबल बॉन्डेड फॉस्फोरस से लगा हुआ ऑक्सीजन जोड़ना है। सेम केस होता है सल्फर के केस में। ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन में क्या होता है कि क्लोरीन से लगा हुआ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और उससे लगा हुआ हाइड्रोजन। बाकी जितने भी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हैं वो डबल बॉन्डेड क्लोरीन से अटैच हो जाएंगे। Clear? Okay, thank you.